तो आज यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग करेंगे। कितना देर का सेशन करना है? कुछ ऐसा है क्या? कुछ नहीं, आप लोग तो यहाँ पर आज यहाँ पर ट्रेनिंग होगा। और देख सकते हैं ट्रेनिंग्स लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ब्रांच मैनेजर मिस्टर ब्लैक सागानी, ब्रांच सागानी। अंकित कुमार सर, आप एसोसिएटेड मिस्टर ब्लैक सागानी। तो एनी क्वारी कैन यू आस्क हियर आफ्टर ये सेशन के बाद आप लोग से सामने से पूछ सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सबको। पहले आपको इंट्रोड्यूस कराएगा फिर से। मेरा नाम तागिर तकार PA है अपना। और सबसे पहले मतलब हम ITI कॉलेज और स्पेशली ये प्रिंसिपल सर को ना थैंक यू बोलना चाहता है हमको चांस देने के लिए कि एटलीस्ट मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी का बारे में आप लोग को थोड़ा नॉलेज देने के लिए उसमें हम थैंक यू बोलना चाहता है। आप लोगों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ना, आप लोग पास आउट हो जाएगा तो ऑल द वेरी बेस्ट मतलब फ्यूचर के लिए भी आगे आप लोग। और एक साल में आपने जो कुछ भी सीखा है ऑब्वियसली फ्यूचर में ही आप लोगों का काम आएगा। तो आप लोग ये जो भी नॉलेज आप लोग ये एक साल में गेन किया है तो फ्यूचर में आप लोग उसको यूटिलाइज करना है, उसको वेस्ट जाने नहीं देना है। तो वो नॉलेज को आप लोग जो यूटिलाइज करेगा उसको मतलब हम हेल्प करेंगे। हम लोग बैंक सिर्फ इससे ये गवर्नमेंट का स्कीम का थ्रू से भी आ सकता है, जैसे KVIC हो गया, KVID है और ये आपका दीनदयाल है। ये सब से आप लोग प्रोजेक्ट ला के उसका थ्रू से गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। आप लोगों को सब्सिडी बेस होता है, सब्सिडी भी मिलेगा और बैंक से लोन भी मिलेगा। तो उस बेसिस आप लोग वो अप्लाई कर सकता है, प्रोजेक्ट का बेसिस पे होता है चीज़ आप लोग कितना का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग का बैंक में डायरेक्ट भी आप लोग अप्लाई कर सकता है। तो उसमें डायरेक्ट जो अप्लाई करने का होता है मतलब गवर्नमेंट का थ्रू से नहीं होके जो होता है उसको हम लोग बोलता है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना PMMY। तो उसका 3 कैटेगरी होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका ये शिशु होता है, शिशु मतलब फर्स्ट स्टेप, उसमें आपको 50,000 विदाउट एनी आपका सिक्योरिटी दिए 50,000 तक आपको लोन मिलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पूरा आपको देना होता है। आपका क्वालिफिकेशन हो गया, आपका प्रोजेक्ट, ये सब होता है 50,000। नेक्स्ट स्टेप होता है आपको 5 लाख, 50,000 मान तो 5 लाख, वो तरुण होता है, वो भी सेम है लेकिन उसमें आपको एक सिक्योरिटी देना पड़ता है। वो आपका जब प्रोजेक्ट आप वो बनाएगा, आप मान लीजिए आप कुछ यूनिट सेटअप कर रहे हैं, आपका जो नॉलेज को उसमें पुट कर रहा है तो यूनिट को हम जो है कोलाटरल लेता है, उसको एज ए सिक्योरिटी लेता है। वो से एक स्टेप बाय स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप आपका होता है शिशु, फिर होता है तरुण, फिर होता है किशोर। किशोर में आपका 10 लाख से वो लोन होता है, वो सब कर सकता है उसमें। और जो ये आपका डिपार्टमेंट का थ्रू से आता है उसमें 45% लोन, 45 सब्सिडी, उस टाइप का स्कीम होता है। वो आप लोगों को मतलब नॉलेज के मुताबिक आप लोग किस फील्ड में आप लोग मतलब वो किया है वैसा करके आप लोग वो ले सकते हैं। ये रहा मतलब अगर आप सेल्फ बिलोंग अगर गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होगे डायरेक्ट आप स्कीम अप्लाई कर सकता है, वो चीज़ है। और अदर अगर मैक्सिमम शायद कुछ लोग शायद गवर्नमेंट जॉब में भी आ जाएगा, आप लोग अप्लाई करेगा तो गवर्नमेंट में आप लोग सर्विस में आएगा, ज्वाइन करेगा। तो उसमें होता है कि पर्सनल लोन होता है, एक्सप्रेस क्रेडिट बोला जाता है उसमें। पर्सनल लोन होता है, कार लोन होता है, हाउसिंग लोन होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप सर्विस ज्वाइन करने के बाद मिनिमम 6 मंथ्स आपका अकाउंट में सैलरी वो क्रेडिट होना होता है, वो चीज़ है। मिनिमम 6 मंथ्स सर्विस होना होता है। उसके बाद आगे हम आप लोग को पर्सनल लोन दे सकता है। पर्सनल लोन होता है, कार लोन और होम लोन, सबका अलग अलग स्कीम अलग अलग आपको प्रोडक्ट होता है, उसका इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग होता है। जो भी मतलब कोई हायर अथॉरिटी से या कोई रिकमेंडेशन लेना पड़ता है ना, ऐसे मुद्रा वाला उसे कोई रिकमेंडेशन जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी KVIC का KVIC से आएगा, KVID से आएगा और ये वहाँ से होने के लिए थोड़ा वो पॉलिटिक्स, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट सोशल स्कीम है, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता ही होता है। मेरा यहाँ भी आया है कहानी सुनाता है आपको, मतलब बहुत हाथ पैर मारना पड़ा, पॉलिटिशियन को पकड़ना पड़ा। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं वही सगानी से आया हूँ और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा प्रिंसिपल सर को, सारे कलीग्स को ये मौका देने के लिए आप लोग को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करें। हेलो एवरीबॉडी। सो किसी को पता है फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, इसका क्या मतलब है? कुछ थोड़ा सा भी आइडिया हो?
कुछ भी पैसा के बारे में, और कोई? हाँ ये सही है। ये भी इसका एक और मतलब आप जान सकते हैं, सिंपल भाषा में फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आपका पैसा किस हिसाब से कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है, वो कैसे काम कर रहा है। अभी कोई मान लीजिए कोई आदमी आपको आके बोला कि आप उनको 1 लाख रुपया दीजिए, हम आपको 5 साल में 2 लाख करके देंगे, डबल करके देंगे। अभी आपको पैसे के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानते, आप बोलेंगे कि आदमी तो जान पहचान का लग रहा है, शायद आपके गाँव का ही हो, कोई जान पहचान हो, वो बोलेगा कि हम 5 साल में डबल कर देंगे। आप उसको बोलेंगे ठीक है ये लीजिए पैसा और डबल कर दीजिए। आपको पैसे के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, 2 साल के बाद पता चला कि कंपनी बंद हो गई, आपका पैसा डूब गया, जो मैक्सिमम केस में होता है। आप सोशल मीडिया पर हर जगह आप लोग जानते हो ये चीज़ होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी इसी चीज़ से आपको बचाता है ना। आपको पता होगा कि आपका पैसा कैसे काम कर रहा है, कैसे बढ़ता है, क्या होता है, आपका पैसा का वैल्यू क्या है, तो आपको सब कुछ उसके बारे में पता रहेगा। आप कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले सोचेंगे, है ना। तो फाइनेंशियल लिटरेसी देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको सबसे पहले पैसा बचाने आना पड़ेगा, है ना। तभी आप जब तक आपके पास जब तक पैसा होगा नहीं, आप पैसा को समझेंगे कैसे कि पैसा क्या चीज़ है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। किसी को भी पता है पैसा कैसे बचाते हैं, कुछ भी हल्का फुल्का कहीं इंस्टाग्राम पे पड़ा हो, कुछ भी हो, जस्ट बैंक में जमा करना। कुछ उपाय बताइए क्या क्या? इन्वेस्ट करके कहीं पे, कहाँ पे? कुछ इन्वेस्ट तो आप अपना सेविंग में अपने गुल्लक बॉक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन पैसा बचाने का, सेव करने का एक होता है फिक्स डिपॉजिट, दूसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट, FD RD जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है SIP। SIP आप लोग शायद सुने होंगे, अभी सोशल मीडिया में SIP का थोड़ा चल रहा है। म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं सुने होंगे आप लोग, है ना। ये 4 बहुत ही कॉमन तरीका है, इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग फाइनेंशियल लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये 4 बहुत कॉमन है। 4 में फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जो है, ये हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड है, जो सालों से चला आ रहा है। जो बैंक आज भी है वो 50 साल पहले भी था, वो 100 साल आगे भी रहेगा। सबसे सेफ, सबसे सिक्योर, आप पैसा उसमें डालिए, फिक्स परसेंटेज आपको बैंक बताएगा कि हम आपको 5%, 6%, रेट सपोज 7% देंगे इतना साल के लिए। आप उसमें पैसा डाल के रख सकते हैं। वो है कि मान लीजिए आपको है कि आप बहुत बिजी आदमी है या आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, आपके पास पैसा है, आपको है कि हमको इसको जमा करते हैं, कुछ टेंशन नहीं लेना है, जो है मेरा पैसा सेफ रहेगा, तो हम क्या किया उसको FD में डाल दिए। और कुछ बिजनेसमैन है जो कि मान लीजिए किसका किराना दुकान है ना, गला माल वाला जो दुकान होता है, तो वो हर महीना 2000-3000 करके बचाता है, तो वो लोग क्या करेगा कि रिकरिंग डिपॉजिट करेगा RD, उसमें आप हर महीना 2000-3000 ऐसे करके जो आपका है, एक मान लीजिए 1000 रुपये चालू होकर वो आगे ऊपर लाख रुपए तक भी जाता है। आप एक फिक्स अमाउंट उसमें जमा कर रहे हैं, उसमें हर महीने आप रिकरिंग में डाल रहे हैं। आपको एक फिक्स आप जितना 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए चाहिए, उसके बाद में आपको उस पर इंटरेस्ट जोड़ के मिल जाता है पैसा, ठीक है। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो आप लोग सबको ही जानते हैं। इसके बाद में आता है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में 2 तरीका होता है जमा करने का, एक होता है SIP, है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा होता है लमसम। अब जो SIP है म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड का 2 तरीका होता है, एक होता है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक होता है लमसम। ये 2 तरीके से आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। अभी आप लोग पढ़े लिखे पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, अभी आप लोग के पास समय है, दिमाग है, तो FD में भी डाल सकते हैं। लेट सपोज आप लोग का सैलरी ₹1,00,000 है, ठीक है, तो सेविंग का एक रूल होता है बचाने का, जो कॉमन रूल फॉलो जो करता है 50, 30 और 20 फॉलो करना है। सैलरी का 50% आपको देना है अपने बेसिक नेसेसिटीज़ में, जो कि एकदम हार्ड एंड फास्ट है, जैसे कि महीने का रेंट, खाने का पैसा, कपड़े का पैसा, नहाना, तेल साबुन, फलना चिल्ला, ट्रैवलिंग, जो अपना जो एकदम बेसिक नेसेसिटी है, जिसको आप कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उसमें जाएगा आपका सैलरी का 50%। मतलब ₹1,00,000 आपका सैलरी है तो 50,000 आपका चला गया बेसिक नेसेसिटी में, इतना आपको करना ही करना है। 30% आपको डालना है अपने डिज़ायर्स में, ठीक है। डिज़ायर का मतलब किसी को समझ आ रहा है? मैक्सिमम आ ही रहा होगा शायद से। ज़ारा, अमेजोन, काजो, मिंत्रा, ये सब आपका डिज़ायर है, ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है। 20% आपको सेव करना है, 20,000 रुपये मिनिमम, अपने सैलरी का 20% मिनिमम आपको सेव करना है। 30% आपको डिज़ायर के लिए रखना है, 50% बेसिक नेसेसिटी। ये एकदम बेसिक रूल है। अभी आपको इसमें थोड़ा सा वो करना है, मतलब 20,000 तो आपको सेव करना ही करना है अगर ₹1,00,000 से। अभी आपको इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले तो सैलरी आएगी, 50% आपने हटा दिया अपने बेसिक नेसेसिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद में बचा आपका कितना? 50%। तो सबसे पहले उसके बाद आप 20% हटाइए अपना सेविंग। आपने अगर SIP कराया, म्यूचुअल फंड कराया, FD कराया, RD कराया, उसमें 20,000 रुपये हटा दीजिए।
बचा कितना 30,000। तो अब आप देखिए कि आपको उस 30,000 का लिटरली जरूरत है खर्च करने के अपने डिजायर्स पे कि नहीं है। हो सकता है ना कि हर महीना आपको वो पर्टिकुलर शू का जरूरत नहीं पड़े जो आप ढूंढ रहे हैं, हर महीना आपको वो ट्रिप नहीं करना है, हर महीना आपको जाके उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में वो डिश नहीं खाना है जिसका दाम 10,000 रुपये है। हो सकता है कि आपको मॉल में जाके वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हर महीना तो नहीं चाहिए होता है। 50% आपने बेसिक नेसेसिटी के लिए रखा, ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे ये देखिए 50% बेसिक नेसेसिटी के लिए रखा, ठीक है। इसमें से 30 ये खत्म कर दिया, 30% बचा आपका डिजायर्स के लिए, ठीक है। 50% गया, 30% डिजायर्स के लिए बचा। इसमें से 30 बचा ना, इसमें से इसको डिजायर को भी काट दिया, 20% बचा, ये आपका सेविंग में गया। तो ये चला गया, जो 30 बचा इसमें से अगर मान लीजिए कि आप अपना 10% खर्च कर रहे हैं, 20% भी बच रहा है, तो भी आपका सेविंग में जा रहा है, ठीक है। चाहे आपके 10% ही बचा रहा है और इतना जा रहा है, ये भी आपका सेविंग में जा रहा है। जो 30% है ना, आप उसमें देख लीजिए कि कितना आपको खर्च करना जरूरत है, और जो नहीं है आप उसको सेव कर लीजिए। वो सेविंग आपका कहाँ काम आएगा? वो सेविंग काम आएगा कि अनवांटेड सिचुएशन बेसिकली। तो अभी यहाँ पर टी ब्रेक हो गया, अभी यहाँ पर टी चल रहा है, टी और बिस्कुट। तो यहाँ अभी टी ब्रेक चल रही है और सनम मैडम भी आया है, और यहाँ बिस्कुट चाय पी ले। सर SIP करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और क्या ये सिर्फ जॉब वाला ही कर सकता है ना? SIP करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस हाँ जी, और क्या जॉब वाला ही कर सकता है ना, अनएम्प्लॉयड भी कर सकता है? नहीं, SIP करने के लिए ऐसा कोई फिक्स नहीं कि जॉब वाला ही करेगा। कोई भी आदमी जो पैसा कमा रहा है, ठीक है, वो SIP करा सकता है। रिक्वायरमेंट है आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, जिससे कि डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अकाउंट किसी का भी खुल जाएगा, चाहे वो नौकरी कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, कुछ भी, बस। और कौन सा बैंक से कर सकते हैं? हर बैंक का है, आप किसी भी बैंक से करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ SBI ही करता है। हर बैंक का डीमैट अकाउंट है, आप किसी भी बैंक को जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा के वहाँ से आप SIP करवा सकते हैं, किसी भी बैंक में। सर, अगर हम लोग फर्स्ट लोन ले रहे हैं तो कौन सा लोन हम लोग के लिए सबसे अच्छा है? कौन सा लोन लेना चाहिए हम लोग को? लोन के लिए हाँ। लोन के लिए अगर आप ज्वाइन हो गया, मतलब सर्विस हो गया है, तो सिरा वो है, फर्स्ट है आपका पर्सनल लोन होता है, वो आप ले सकते हैं। पर्सनल लोन बहुत मतलब फास्ट होता है, विदिन आपका 24 आवर्स आपका ये डिस्पर्स हो जाता है, अगर प्रोवाइडेड आपका सब डॉक्यूमेंट्स ओके, ठीक है, और 6 मंथ्स हो गया। ये अगर आप सर्विस वाला के लिए, अगर आप सर्विस में नहीं है, आपका खुद का यूनिट सेटअप कर बिजनेस करने के लिए, तो उसमें आपका वही मुद्रा लोन जो बोला है, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, PMM है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, ये एक ही ऑप्शन है। उसका अंदर आप कुछ भी आप प्रोजेक्ट बना के वो कर सकते हैं। मुद्रा का आपका होता है 3 कैटेगरी होता है, 3 स्टेजेस में होता है। इनिशियल में होता है आपका उसको शिशु होता है, उसमें मैक्सिमम लोन 50,000 तक होता है। उसका नेक्स्ट स्टेज होता है आपका तरुण में होता है 50,000 वहाँ से लेके आपका 10 लाख तक होता है। हाँ, उसके बाद लास्ट आता है आपका किशोर में आपका 10 लाख 1 रुपीज़ तो आपका मैक्सिमम करोड़ तक चला जाता है। ये 3 है, मतलब मुद्रा का अंदर में ये 3 कैटेगरी है। बिजनेस के लिए ऑप्शन है ये मुद्रा ही, मुद्रा। एजुकेशन लोन लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा, एजुकेशन लोन ले सकता है, प्रोवाइडेड कि आपको सबसे पहले एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, उसमें विजय लक्ष्मी पोर्टल होता है, उसमें अप्लाई करना होता है। और प्रोवाइडेड आपको एक गार्जियन होना पड़ेगा, जैसे कि आपका मदर या फिर फादर ना, पेरेंट्स, अदर ऑफ द पेरेंट्स या फिर कोई रिलेटिव, वो सर्विस में होना पड़ता है, क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ देयर सैलरी ना हम उसको करता है, ऐसे ग्रांटर लेके उसको हमने प्रोवाइड करता है। और जो जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करना है, एजुकेशन लोन लेके आप जिस इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाई जा रहे हैं। तो आज का यहाँ पर बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी तक सर और अंकित सर तो यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पर सबको हो चुके हैं, तो सब लोग खुश है। अभी हो गया ना, अभी नॉलेज मिल गया ना, अभी करोड़पति बना होगा। तो अभी चलते हैं यहाँ पर, सर दोनों आ गए थे, तो इसीलिए तो क्या करेगा ना, इन लोग को भी थोड़ा। तो थैंक यू। तो सबको आज का यहाँ पर मीटिंग समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर ट्रेनिस्ट लोगों को
किस तरह से फाइनेंस को अपना सेविंग करना उसके लिए है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।